मोहिनी की आत्मा। राम प्रकाश की बेटी को 5 साल की उम्र में कैंसर हो गया। कई डॉक्टरों से इलाज कराने पर भी उसकी हालत में किसी तरह का सुधार नजर नहीं आया और एक दिन कैंसर की वजह से उस बच्ची की मौत हो गई। जब उस बच्ची की मौत हुई तब रात के करीब 1 बज रहे थे। उसी रात पास के ही एक गांव की महिला मोहिनी को एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी। मोहिनी के परिवार वालों ने पूरी विधि के साथ उसे अंतिम विदाई दी। मोहिनी का अंतिम संस्कार उसी शमशान भूमि में हुआ जिसमें राम प्रकाश अपनी बच्ची की अंतिम विदाई कर रहा था। तभी अचानक से उस बच्ची के शरीर में हलचल हुई। सभी हैरान हो गए कि मृत बच्ची का शरीर कैसे हिल रहा है। थोड़ी ही देर में वो बच्ची जिंदा हो गई। राम प्रकाश और उसके परिवार वाले खुशी खुशी बच्ची को साथ लेकर घर आ गए। बच्ची जब से मौत से लौटकर आई थी तब से ही उदास और चुपचाप एक कोने में बैठी रहती थी। अपनी बच्ची का मन बहलाने के लिए राम प्रकाश उसे बाहर घुमाने ले जाता था। एक दिन वो बच्ची उस हादसे वाली जगह से जा रही थी जहां ट्रक की टक्कर से मोहिनी मारी गई थी। तभी उसने अपने पिता राम प्रकाश को कहा, मेरा गांव इधर है। राम प्रकाश ने उसकी बातों पर बिल्कुल गौर नहीं किया और उस बात को हंसी में टाल दिया। 1-2 दिन बीतने के बाद अपने घर के रास्ते पर उस बच्ची को एक औरत नजर आई। उस बच्ची ने उस औरत को नाम से पुकारा। मालती ने पलटकर देखा तो एक छोटी सी बच्ची थी। मालती बड़ी हैरान हुई। इस बच्ची को मेरा नाम कैसे पता है? पहले तो कभी उस बच्ची से मैं नहीं मिली थी। वो बच्ची मालती को देखकर खुश हो गई थी। मालती से इस प्रकार की बातें करने लगी जैसे वो छोटी बच्ची मालती को कई सालों से पहचानती हो। बच्ची के साथ बात करते वक्त मालती हैरान हो रही थी। बच्ची मालती के साथ वो बातें कर रही थी जो बातें मालती की दोस्त मोहिनी करती थी, जिसके कुछ दिन पहले ही ट्रक के हादसे में मौत हो गई थी। वो बच्ची मालती से कहने लगी, तुम मुझे अपने साथ मेरे घर ले चलोगी? मुझे अपने परिवार के लोगों से मिलना है। मालती को उस बच्ची में अपनी दोस्त मोहिनी की झलक दिखने की वजह से वो उसे अपने साथ मोहिनी के घर ले गई। घर जाते ही वो परिवार के सभी लोगों को नाम से पुकारने लगे, उनके साथ खुशी खुशी बातें करने लगे। मोहिनी के परिवार वालों को लगा कि उस छोटी बच्ची के रूप में उनकी मोहिनी उनके पास वापस लौट आई है। मोहिनी के परिवार वालों ने बहुत खुशी से उस बच्ची को अपने घर में रहने की जगह दी। अचानक अपनी बेटी के गायब हो जाने की वजह से राम प्रकाश परेशान हो रहा था। उस छोटी बच्ची के शरीर में समाई मोहिनी ने अपने परिवार वालों को सारी बातें बतानी शुरू कर दी। जब मुझे उसरा ट्रक ने टक्कर मारी तभी मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तब मैंने देखा कि चिता में पड़ा मेरा शरीर पूरी तरह से जल रहा है। इसी कारण मेरी तड़प तड़प कर मौत हो गई। इसलिए मेरी अतृप्त आत्मा किसी मृत शरीर के इंतजार में थी। उसी दिन इस बच्ची की भी मौत हो गई थी तो मैं इसके शरीर में बस गई और मैं फिर एक बार इस बच्ची के शरीर द्वारा मैं जीवित हो गई। इस बच्ची के पिता को लगा उनकी बच्ची जीवित हो गई है। वो अपने साथ मुझे उनके घर ले गए, पर उधर मेरा मन नहीं लगा। मुझे तुम सभी लोगों की याद आने लगी। मोहिनी की बातें सुनकर मोहिनी के परिवार वाले भावुक हो गए, पर उस वक्त उन्हें यह भी लगा कि इस बच्ची के परिवार का क्या होगा। वो भी इस बच्ची को ढूंढते हुए परेशान हो रहे होंगे। हमें इस बच्ची के घर जाकर सारी बातें सच सच उन्हें बता देनी चाहिए। लेकिन मोहिनी इस बात के लिए राजी नहीं थी। मोहिनी को लगा कि इस बच्ची के पिताजी ने अपनी बच्ची समझकर उसे अपने साथ ही रख लिया तो क्या होगा। मोहिनी के परिवार वाले मोहिनी को समझाकर उसे अपने साथ उस बच्ची के पिताजी के पास लेकर जाते हैं। अपनी छोटी बच्ची को देखते ही राम प्रकाश अपनी बेटी से बिलक बिलक कर रोने लगता है। मेरी बेटी कहाँ चली गई थी? आजा मेरी बच्ची, तुम फिर से कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची? मोहिनी के परिवार वाले बीती हुई सारी बातें राम प्रकाश को बताते हैं।
तभी राम प्रकाश को इन बातों पर विश्वास नहीं होता। उसे लगता है कि वे लोग बातें बनाकर उसकी छोटी बच्ची को उससे अलग करना चाहते हैं। राम प्रकाश उन लोगों के साथ बहस करने लगता है। तभी छोटी बच्ची के शरीर में बसी वो मोहिनी राम प्रकाश से कहती है, अभी आपने जो बातें सुनी वो सारी बातें सच है। मैं भी इन लोगों के साथ ही रहना चाहती हूँ। इसमें ही मेरी खुशी है। मुझे अपने परिवार के साथ अपने लोगों के बीच रहना है। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ, कुछ वक्त के लिए मैं अक्सर आपके पास आती रहूंगी। मुझे पता है अपनों से दूर होने का दर्द क्या होता है। राम प्रकाश की बच्ची के शरीर में रहने वाली मोहिनी उस दिन के बाद दोनों परिवारों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।